आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे, उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा। जिस बच्चे की जिंदगी में उसका पिता उसकी बुद्धि में बैठा होता है, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर। और बुद्धि से पिता निकल गया तो वो बच्चा गलत काम कर। शिव महापुराण की कथा में भगवान गणेश जी का पवित्र चरित्र आता है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का चरित्र कहता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धि में, अपने विवेक में भगवान श्री शिव जी को बिठा कर रखा। दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जितने भी सूरत की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जितने मेरे बहन भाई बैठे हैं, आपसे बेटी बेटाओं से पूछें कि तन का आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो, नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं, कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया, और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए, और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षा ली। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली, और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक
तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, बेटा बेटे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, तुम्हारे घर के बच्चों को तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, किस कॉलोनी में रहने वाला हूँ, किस सोसाइटी में रहने वाला हूँ। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहाँ का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा। शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोख लगा ले, लगाते ही। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं कहाँ बैठे हुए? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा। तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठे होंगे। तो हम जब इनके, अच्छा बैठे गोयल जी बैठे, हाँ बैठे। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेज हो, मना नहीं। बच्चे खेलने के तेज हो, मना नहीं। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती। फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था, 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए, तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा? तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ। नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई
72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कर रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना। क्षमा मांग लेते, वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं।